जला रहे हैं, फ्री में ही बांट रहे हैं, जबकि गोबर की खाद के दूसरा बात पत्ती का नंबर आता है। मेरा दावा है, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता जी, मेरा दावा है अगर आप 2 साल तक अपने खेत में गन्ने की पत्ती ना उठवाओ ना जलाओ, उसी को उसमें काटते रहे, आपकी लागत और पैदावार 10 से 15 कुंटल तो बीघे की पैदावार आपकी बढ़ जाएगी और रासायनिक खाद और दवाई का खर्चा आपका कम हो जाएगा। ये भी फैक्ट है, आप मेरी बात से नोट कर लो, इस चीज को मैं दावे से कहता हूं। ये तो प्रैक्टिकल किया, जिन मुंडों में पत्ती फैलाते थे उसमें मतलब जो बढ़िया रिकवरी आती थी, लगी थी और वो लास्ट तक गल जाती थी अपने आप ही। हमने खुद पैदा करा कि पत्ते के साथ मुंडा फूंक दिया। हम पत्ती काटेंगे, उसमें डिम्मक का असर जरूर आएगा। अब आपने डिम्मक की बात करी, पहली चीज तो आपका क्षेत्र ये जो है पानी वाला है, इसमें डिम्मक मुझे नहीं लगता कहीं बांगर के खेत में किसी खेत में आती हो, लेकिन ज़्यादातर डिम्मक नहीं है। डिम्मक का भी इलाज है, ऐसी बात है, हर चीज़ का इलाज है। आप क्या करियो, डिम्मक के लिए आप बात कर रहे हैं, डिम्मक के लिए बायो पेस्टिसाइड भी है, यानी कि बोवेरिया बेसियाना और मेटाराइजियम एनासोफिली आप जो है डालना शुरू करो। लेकिन हम सिर्फ सोच की बात है, लेबर जो है हमारे आजकल समस्या किसान की दो ही है, लेबर और दवाई का खर्चा। इसी पे पैसा जो है, इसी पर जो हमारी आमदन है जा रही है। अनावश्यक दवाई डाल दे। अब हम ना वो पहले पंजाब में था और वहाँ की स्थिति ऐसी थी कि इंडिया में पेस्टिसाइड वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर यूज होता है तो इंडिया में, और इंडिया में भी अगर स्टेट में सबसे ज़्यादा यूज होता है तो पंजाब में। और पंजाब में भी 2 जिले थे, डिस्ट्रिक्ट संगरूर और बठिंडा, और वहाँ से एक ट्रेन चलती है, उसका ट्रेन का नाम भी आपने सुना होगा, कैंसर ट्रेन। इसका कारण क्या था? क्योंकि वहाँ मैं तो मौजूद था उस समय, जैसे हमने कहा कि भाई 500 ml डोज है इस चीज़ की दवाई की, तो 500 नहीं डाले थे, और बोला पूरी 1 लीटर। और जबकि पंजाब में गन्ने में कोई सी ऐसी बीमारी नहीं थी जो ना लगे, कोई भी ऐसा कीड़ा नहीं था जो ना लगे, सारे कीड़े लगते थे और सारी बीमारी लगती थी। धान में भी ऐसा ही है, गेहूँ भी ऐसा ही करते हैं, कहीं कहीं स्प्रे करते हैं, कपास में भी ऐसे कर रहे हैं। कपास में भी। और एक कपास में सफ़ेद मक्खी आई थी, उसमें सारी दवा का इस्तेमाल कर लिया, वो मक्खी नहीं बन समय। तो कहने का भाव यही है कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें अपना खर्चा खुद बढ़ा रहे हैं, तो आप अपने खर्चे को धीरे धीरे कम करिए। इसका सबसे मोटा उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, जो आप गन्ने की जो खेती कर रहे हैं, कुछ किसान 2-2.5 फीट में गन्ना करते हैं और कुछ 3-4 फीट में भी कर रहे हैं। अब जो 3-4 फीट में है उनका करना ठीक है, पैदावार भी सही है और उनका खर्चा भी कम है, सही कह रहा है, और उसमें कीड़ा बीमारी का अटैक भी कम आता है। जबकि जो किसान 2-2.5 फीट में अगर खेती कर रहा है, तो मेरा मानना है कि वो गन्ना नहीं बो रहा है, वो गन्ने का गड़ा बोट रहा है। जब हमने किसी चीज़ का गड़ा घोट दिया, दबा दिया, तो क्या होगा? तो स्वस्थ रहेगा वो? नहीं रहेगा। भाई साहब उसके कारण भी है, अगर मान लिया ट्रेंड संभव होगा ना, हमारी खेती इतनी छोटी छोटी है यहाँ की, ना तो हम छोटे ट्रैक्टर ले सकते, ना हम उसको मतलब गेहूँ चला सकते, हमें अपनी संसाधन कई फैक्टर हैं। जमीन में क्या करना है। नहीं, साधन की बात भी ऐसे नहीं है, मान के चलो आप नहीं अफोर्ड कर सकते, चलो ठीक है, पड़ोसी है, पड़ोसी कर देगा। अगर पड़ोसी भी ना करे, आपके पास जो पुराने साधन है उनसे ही काम चलाओ, चल जाएगा। तरीका है। अब मैं आज आपको बताता हूँ, गन्ने की पैदावार का सूत्र है साहब, गन्ने की संख्या और गन्ने का वजन, ठीक है जी। अगर आपने अपने खेत में गन्ने की संख्या मेंटेन कर ली, उसका वजन मेंटेन कर लिया, आप पैदावार ले गए। अगर आप संख्या मेंटेन नहीं कर पाए और वजन मेंटेन नहीं कर पाए, तो आप पैदावार नहीं ले पाए, चाहे आप कितना खर्चा कर लो। तो सबसे मेन चीज़ है ये। और इसमें गन्ने की खेती जो है 2 साल की है, 1 साल की नहीं, 2 साल की। अगर हमने शुरुआत में ही गलती कर दी तो हम 2 साल तक हमें भुगतनी पड़ेगी। और साल भर हमने सही तरीके से गन्ने की बुआई कर दी व्यवस्थित तरीके से, तो हम 2 साल तक हम मजा लेंगे। सीधी सी बात है, कहना गलती होगी तो 2 साल की सजा होगी, और जो सही काम हो गया तो 2 साल का मजा होगा। मिल भी हेल्प कर सकता है किसानों की। हाँ जी जी, मिल को हेल्प करने जी जी बताइए। हम गन्ना उसके लिए बो रहे हैं, तो मतलब जो औजार है या मतलब इस तरीके की चीजें हैं, वो हमको मतलब जो है प्रोवाइड करवा दे या अपने ले दे जी, किराए पर करवा दे, जी तो चीजें उसके लिए आपका जो है सजेशन बिल्कुल सही है। और इस साल हमने बात भी करी थी और 3 मल्चर जो है लेके आए थे, 3 मल्चर इस साल। RMD मशीन आपकी मिल में है, फ्री कॉस्ट जो है किसानों को डिस्ट्रीब्यूट कर जाती है, अपना काम करो दवाई दे जाओ। मल्चर भी है, ठीक है जी। और आपने कही ये बात भी आपके मैनेजमेंट के सामने रखी जा रही
लेकिन मिल का प्रयास यही रहता है, देखिए मेरा मानना है और मिल का भी, कोई भी आदमी हमेशा किसानों के पैदावार और उसका खर्चा कम हो उसी का काम करता है, होना भी चाहिए ऐसे। ठीक है जी। और मैं अपनी बताता हूँ, सेवा भाव से काम करता हूँ। इससे पहले मैं यूपी में था, पीलीभीत में, उससे पहले एमपी और फिर पंजाब, तो 3 स्टेट में मैं काम कर चुका हूँ। चौथे में अब आपकी कहना सेवा करने का मौका मिला है। वही कहावत है कि भाई देवभूमि में मौका मिला है। और मेरा मानना ये है कि आप अगर अपनी पैदावार 10 कुंटल या 20 कुंटल पर बीघे की भी बढ़ा लें तो उससे भी जो है आपको बहुत लाभ मिलेगा। कैसे बढ़ा सकते हैं जी? 4 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा ज़्यादा नहीं। या डॉक्टर साहब ने कीड़ा बीमारी की सारी विस्तार पूर्वक जानकारी दे दी। कीड़ा बीमारी आपको तो पता है, तो आप क्या करिए, जब भी आप गन्ना बोए, खेत की तैयारी बढ़िया होनी चाहिए, सब सोइलर करिए और सब फलाओ, उसके बाद फिर रोटावेटर हल्का तो मिट्टी बड़ा हो, कूड़ गहरे निकालिए। और डॉक्टर साहब ने जैसे बताया है, बीज का चयन जरूरी है। हम क्या करते हैं, ये जो रेड रोड की बीमारी फैली है, हम क्या करते हैं कि हम प्लानिंग नहीं करते, जबकि हमें बीज के लिए 1 बीघा या आधा बीघा, जैसे हम आगे भाई गन्ने की बुआई करते हैं तो 1 बीघा या आधा बीघा जो है जमीन अलग से रखें, भाई हमें इसी से बीज लेना है। नया बीज या जो आपके पास वैरायटी है उसका भी है, आप अलग रखिए, अलग प्लानिंग करिए, भाई 1 बीघा है इसी से मुझे बीज लेना है। और उस 1 बीघे में आप तरीके से काम करिए, बीज तैयार करिए बढ़िया, क्योंकि बीज का मतलब है भाई हमारा आधार वही है। और जैसे हम तो करना होगा अब गन्ना बीमारी सही और गन्ना बीमार, बोल रहे हैं। आप देखो इसमें एक चीज मैं और जोड़ दूं, आप गन्ना नहीं बोते, बीमारी बोलते, ठीक है जी। तो आप जो है बीज के लिए अलग रखिए, 1 बीघा 2 बीघा या 4 बीघे जो भी आपकी जोत के हिसाब से है, बीज के लिए अलग रखिए। वो बीज तैयार करिए अगले साल के, और उसमें जो है 1-2 वैरायटी जरूर रखिए, 2 वैरायटी कम से कम, 1 वैरायटी के ऊपर फर्क है जी बीज का फर्क है जी। उसमें सारा आप जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ट्रीटमेंट दवाई सब कुछ व्यवस्थित तरीके से करिए, तो आपका जैसा बीज होगा आगे जो है आगे काम आएगा, क्योंकि जैसे माँ बाप होंगे बच्चे भी ऐसे ही होंगे। तो ये तो साइबर मैथ है। सही नहीं रहा, जबकि गन्ने में ज़्यादा नहीं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया भाई 4-5 तरीके के साल्ट है वही यूज़ करो, ज़्यादा आप यूज़ ना करो, क्योंकि वो फिर खिचड़ी हो जाए।